श्री कृष्ण जी का ध्यान की बात है, ऐसी भावना करनी चाहिए मानो हम सब कोई वृंदावन के मां बैठे हैं, मन से वृंदावन में पहुंच रहना चाहिए। और जमुना के किनारे और कदम के वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान के लिए बैठे हैं और स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठना चाहिए। आसन लगा करके स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, किसी भी आसन से शरीर और काया और गलो और मस्तक एक साथ रहना चाहिए और नेत्र को बंद करके भगवान का आह्वान करना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि जो निर्गुण निराकार, जो सत्य चित्वान घन ब्रह्म है, वही सगुण साकार रूप के वहां प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात परम परमात्मा, जैसे दिया चाई से घसने से आग प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के बीच के वहां जैसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम नहीं है तो भी भगवान दया करके भी प्रकट हो सकते हैं। चाहे कोई पात्र हो चाहे अपात्र हो, चाहे कोई पात्र भी क्यों नहीं हो, भगवान बड़े दयालु है। तो भगवान का आह्वान करना चाहिए। आह्वान के लिए भगवान का नाम का कीर्तन ही सबसे बढ़कर है और ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान अभी प्रकट होंगे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। मन के चुरारे गोविंद 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 हरे। आनंद 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 का नामोच्चारण करने से बस आनंद ही आनंद हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और बहुत ही एक प्रकार से सुनने की रोमांच होने लगते हैं। सब जगह के बीच के मां वे विज्ञान परमात्मा मानो एक निराकार रूप में प्रकट हो गए हैं और महान प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं। महान प्रकाश के रूप में प्रकट होकर के भगवान सगुण साकार के विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण मुरारे नैनों के तारे गोविंद 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 रे। गोविंद
गोविंद गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हरे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे कृष्ण मुरारे राधा जी के प्यारे गोविंद 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 हरे भगवान अपने सामने मानो एकदम प्रकट हो गए हैं। आकाश में भगवान विराजमान हो रहे हैं और वंशी बजा रहे हैं। भगवान की लंबाई करीब 4.5 फुट है और सामने से चौड़ाई 1 फुट है और भगवान के नेत्र बड़े चपल हैं और हम सब के ऊपर भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों के बीच में प्रेम भरा हुआ है। वो प्रेम भरे नेत्रों से तिरछी नजर से सबकी ओर देख करके प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। हम लोग सब मानो आनंद के सब मगन हो गए हैं और शांति की सीमा नहीं है, मानो शांति कोई बाढ़ आ गई हो। भगवान के नेत्रों में भगवान के नेत्रों के मां प्रेम प्रत्यक्ष की भांति निवास करता है। बड़ी भारी शांति और आनंद की भगवान वर्षा सो कर रहे हैं। नेत्रों में ज्ञान को प्रकाश हो रहे तो भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाकर देखने से मानो एक प्रेम रस हृदय में प्रवेश हो रहा है। मानो मैं भगवान को देखता ही रहूं, इस भाव से देख करके मानो मैं पी जाऊं भगवान को नेत्रों में बसा लूं, हृदय में बसा लूं। भगवान के चरण बड़े कोमल और सुंदर हैं। छूने से सारे शरीर में रोमांच उठते हैं। जैसे भगवान के चरण ऐसे अंगुली और ऐसे भगवान के दोनों पिंडी और गोडे और जंघा हैं, पीताम्बर पहरे हुए हैं, उसके भीतर से सारा शरीर चमचम चमक रहा है। भगवान की कमर जो सो पतली है, नाभि गोल गंभीर, कमल के पुष्प की माफी के और दोनों हाथ तो बड़े नीचे लंबे, घोड़ों तक लंबे हैं और दोनों हाथों के वहां गुट्ठी पहरे हुए, बाजूबंद बांधे हुए, झूला पहरे हुए, किस रानी रंग का दुपट्टा अपने दोनों खुओं के ऊपर है। गले में पुष्पों की माला बन के, पुष्पों की जिसको बनमाला कहते हैं, और बेजंती माला और रत्नों की माला, मोतियों की माला के साथ में सोने के तांत में चिड़ियां गूंथी हुई है। सुंदर हाथ पहने हुए हैं और रत्न जड़ित कंठा बांधे हुए हैं। भगवान की छाती चौड़ी है, कंधे पुष्ट हैं, गला लंबा है, थोड़ी सुंदर है। औसत बिंब फल के माफक माने मणि की माफक चमकते हैं। भगवान का सारा शरीर जो सो बड़ा सुंदर, श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण है। और दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति, सुंदर नासिका है, नासिका के अगले भाग में मोती सो लड़ता है और दोनों कपोलिया में गाल है सो बहुत ही अपने चमकीले, चिकने और सुंदर और कोमल हैं। और कान बड़े सुंदर हैं, कानों में मकर आकृति रत्न जड़ित सोने के कुंडल पहरे हुए हैं और दोनों नेत्र एकदम खूब ही आपने खिले हुए, उसके वहां रोशनी प्रतीत होती है। और भगवान तेजी नजर से देखते हैं और भगवान चपल नेत्र है, बारंबार नेत्रों को खोल कर मिलते हैं और अपना प्रभाव नेत्रों के द्वारा डालते हैं, जिससे हम लोगों के अंदर क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष ये अपने हृदय में जागृत हो जाते हैं। भगवान के दृष्टि प्राप्त करने के साथ ही भगवान की भ्रकुंठी बड़ी सुंदर है, ललाट चमक रहा है, मस्तक के ऊपर सिरधारी तिलक है, शीश के ऊपर एक काले रंग के चमकीले केस छल्लेदार है
उसके ऊपर मोर मुकुट बांधे हुए हैं। बहुत ही सुंदर मुकुट है। मुकुट की वहाँ रतन और मोती और चिरी में जड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर ढंग का मुकुट है। भगवान अपने टेढ़े खड़े हैं, कमर भी टेढ़ी है और संजो भगवान की सभी चीज टेढ़ी है। नेत्र भी टेढ़े, मन भी टेढ़ा, मुकुट भी टेढ़ा और भगवान बंसी ऐसो बजा रहे हैं। बाएं हाथ में बंसी थाम रखी और दाएं हाथ से स्वर चलाते हैं और सबको प्रेम भरे नेत्रों से देख रहे हैं। हम लोग जो एक प्रकार से भगवान का प्रत्यक्ष की माफक दर्शन कर रहे हैं कि भगवान मानो प्रत्यक्ष ही आ गए हैं और हम लोगों की चारों तरफ गोलाकार से मंडलाकार से गोपियां खड़ी हुई नेत्रों से भगवान को देख रही है और बड़े प्रेम से देख रही है। भगवान की बंसी की धुन सुन करके मगन हो रही है और उनके नेत्रों की वृत्ति भगवान के मुख के ऊपर और कानों की जो वृत्ति भगवान की बंसी के ऊपर है। दूसरा ग्वाणों का मंडल है, गोलाकार से वो सूच के चारों तरफ खड़ा हुआ है और वे भी प्रेम के वहां मुग्ध होकर के भगवान जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वे भी इसी प्रकार से कर रहे हैं और भगवान के अपने दर्शन तो कर रहे हैं। और तीसरा जो मंडल है वो भक्तों का है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में जितने जो प्रेमी भक्त हैं वे मंडलाकार से खड़े हुए हैं। और चौथा मंडल गौं का है। गवा नेत्रों से भगवान को देख रही है और कानों से बंसी की धुन को सुन करके मुग्ध हो रही है। और हम सब कोई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसा हम आपका दर्शन कर रहे हैं ऐसा ही आपका दर्शन हम लोगों को साक्षात एकदम प्रत्यक्ष में होए और आप में परम प्रेम और परम श्रद्धा हो, विशुद्ध प्रेम हो, अनंत प्रेम हो। जिस प्रेम के आप वशीभूत हो ऐसे प्रेम के लिए हम आपसे याचना कर रहे हैं और आपके माँ हमारी परम श्रद्धा हो। आपका जो भजन निरंतर बने, आपके नाम का जप निरंतर बने, आपके ये मोहनी मूर्ति जो हम देख रहे हैं ये हमारे कभी हृदय से, नेत्रों से कभी दूर न हो। ये ध्यान निरंतर सो बना रहे और कभी आपसे वियोग न होए। आप साक्षात ब्रह्म परमात्मा हो, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम वेदों। प्रभु आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। आप दिव्य शाश्वत पुरुष हो, अज्ञ हो, अविनाशी हो, सर्वव्यापी हो। प्रभु आप सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर। आपके समान संसार में कोई ऐसा नहीं है। आनंद 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 आनंद। आपके समान प्रभु एक रूप से आप ही हो। आप ही हमारी सब कुछ हो। आप साक्षात परमात्मा हो, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। आप ही हमारे माता पिता, भाई बंधु, सखा हो। आप ही हमारे जीवन, धन और प्राण। आप ही हमारे स्वामी, पति, ईश्वर और गुरु और साक्षात परमेश्वर हो। आनंद 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 आनंद। इस प्रकार से थी ऐसा प्रेम के मुग्ध हो जाना चाहिए कि जिसमें अपने आप का ज्ञान नहीं रहे। और ये समझना चाहिए भगवान हमारे से प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमारे ऊपर बड़ी दया है। ये भगवान का जो दर्शन, सप्रस वार्तालाप, चिंतन सभी अमृत में, रस में, आनंद में, प्रेम में है। भगवान से मानो हम बात कर रहे हैं, भगवान हंस हंस करके बोल रहे हैं। भगवान की हमारे पर बड़ी भारी दया और प्रेम है। भगवान हमसे खूब प्यार कर रहे हैं, हम भगवान से प्यार कर रहे हैं। हम भगवान को छूते हैं तो सारे शरीर में रोमांच उठते हैं और नेत्रों में जल बहने लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, कंठ रुक जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है।
आनंद 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 आनंद। इस प्रकार से प्रत्यक्ष की माफी की हम जो ध्यान कर रहे हैं तो भगवान प्रेम की अधिकता से एकदम प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तब ये मनुष्य प्रेम के वहां बेहोश हो जाता है, अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, किसी का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ज्ञान रहता है। जब थोड़ी देर के बाद में होश आता है तो फिर एक प्रकार से भगवान के रुख की वहां पर, भगवान के संकेत की वहां पर उसकी चेष्टा होने लगती है। भगवान जिस तरह से खुश होते हैं वैसी उसकी चेष्टा होती है। और भगवान की सारी चेष्टा लीला भक्त के मन के माफक होती है। भगवान की जो चेष्टा है, चरित्र है, वो भक्त के लिए लीला है, और भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए लीला है। भक्त के भाव से भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी और प्रेम का नाता है, और भगवान की दृष्टि में भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी और प्रेम का नाता है। प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम ये एक ही चीज है, धातु से एक ही है, वस्तु से एक ही है, जाति से एक ही है। जैसे एक ही सोने के कई आभूषण होते हैं, नाम रूप भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे भक्त भगवान और भगवंत नाम भिन्न भिन्न, रूप भिन्न भिन्न, आकृति भिन्न भिन्न, और वस्तु से सब एक ही है। मानो भगवान इस स्वयं तीन रूप में प्रकट हुए हो। भगवान को भक्त और भक्त को भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं कि यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंते मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सत्यमे न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता है। गोपियों की जहां दृष्टि जाती थी वहीं भगवान कृष्ण को देखा करती थी, जहां मन जाता था वहीं देखा करती थी। इसी प्रकार से थी हम लोगों को भी वैसा ही अपने भाव करना चाहिए। इसी भाव का ये फल है कि भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के दर्शन में ऐसा दे सकते हैं। भगवान का जो है सब दर्शन भाषण वार्तालाप चिंतन सब ऐसा रस में, प्रेम में है, आनंद में, अमृत में है, बहुत ही मधुर है। भगवान का नाम रूप लीला धाम ये सभी ये सो मधुर है। भगवान के गुण प्रभाव तत्व है सभी मतलब एक ही गुण परम मधुर है। भगवान की ये माधुरी मूर्ति है। मनुष्य जब इस प्रकार से दर्शन कर लेता है तो उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वो भगवान से कभी हट नहीं सकता, भगवान उससे कभी हट नहीं सकती। वो देखता रहता है, भगवान उसको देखते रहते हैं। ये तामांग पर पदंते ताम ससे भजा में गीता की चौथी अध्याय के 11 श्लोक में बताया कि जो जिस प्रकार मुझको भजते हैं उसको मैं वैसे ही भजता हूँ। भगवान का कहना है कि जो मेरा हर वक्त ध्यान करते हैं मैं उसका ध्यान करता हूँ। जो सर्वस्व मेरे प्रति अर्पण कर देता है मैं उसके प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। आनंद 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 आनंद। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद 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 हरे। गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे जसोदा के प्यारे गोविंद 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 हरे। पूर्णानंद 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 अपारानंद 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 शाम
शांति शांति शांति। मनुष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले कोई एक ही है, और प्रयत्न जो करते हैं उनके अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती। उस काल के वहां भी प्रयत्न करने वाले बहुत ही कम थे। गीता से ये अनुभव है। भगवान ने गीता की 7वीं अध्याय के 30वें श्लोक में बतलाया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु और कश्चित यतति सिद्धे और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्वांग वेति तत्वतः। इसका अर्थ यह है, हजारों आदमियों के मां कोई एक आदमी, कई हजार में कोई एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करने वाले पुरुषों के वहां जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनको एक प्रकार से सिद्ध की पदवी देकर भगवान कहते हैं कि यततामपि सिद्धानाम, यत्न करने वाले अच्छे सिद्धों में मुझ परमात्मा को कोई एक ही तत्व से जानता है। माने तत्व से जानने वाला तो उनके मां भी कोई एक ही। तो परमात्मा को जो तत्व से जानना है उसी को फल परमात्मा की प्राप्ति है। तो इससे ये बात सिद्ध हो है कि परमात्मा की प्राप्ति वाले तो कोई लाखों करोड़ों में कोई एक हुए। हिंदुस्तान में 35 करोड़ या 40 करोड़ कितने आदमी हो, करोड़ के पीछे एक आदमी हुए भगवत प्राप्त पुरुष है, तो 40 आदमी तो कम से कम होने चाहिए। अब वास्तव के वहां कितने हैं ये तो भगवान जाने, ये तो भगवान जाने। किंतु एक प्रकार से विचार करने से और मन के विश्वास की तरफ देखने से करोड़ में भी एक आदमी हो तो 40 आदमी हिंदुस्तान के वहां कम से कम होने चाहिए। यूं कहने वाले तो बहुत, कोई तो अपने को अवतार घोषित करता है, कोई अपने को अपने ज्ञानी महात्मा, और कोई योगी राज, और कोई भक्तराज। किंतु मन के वहां उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं होता कि यह बात सही है। बाकी तो किसके मन की कौन जाने। भगवान की प्राप्ति के मार्ग के बीच में पहली जो घाटी आती है पार होने के लिए, सो कंचन यानी रुपया को स्वार्थ। तो बहुत से तो इस रुपया के स्वार्थ में डूब जाते, रुपयों के लिए झूठ कपट चोरी बेईमानी करने में हिचकते नहीं। सरकार की जो चोरी है, रेलवे की जो चोरी है, सरकार की चोरी माने इनकम की चोरी, कानून के हिसाब से रुपया नहीं देने की चोरी, सेल टिकट की चोरी, मृत्यु कर की चोरी, विवाह कर की चोरी, दान देने के विषय में चोरते हैं, बतलाते नहीं।
और अनेक प्रकार से ब्लैक मार्केट करते हैं। किसी भी प्रकार से रुपया मिलना चाहिए। जिसको हम लोग पाप कहते हैं उसकी तो गिलानी नहीं है। पाप चाहे जितना हो, पाप करने के लिए 4 रुपया मिलना चाहिए। तो बहुत से तो जो एक प्रकार से थी साधक लोग हैं, वे भी रुपया के लोभ में आकर के इस घाटी में डूब जाते हैं। और कोई इस घाटी से आगे पार होते हैं, वे आराम और भोग में डूब जाते हैं। स्त्री विषय सुख के बीच में शास्त्र के विरुद्ध अपनी स्त्री के साथ में भोग करना भी पाप है। और वो तो बड़ा भारी पाप है, उसको महापाप के दिन तो भी अत्युक्ति नहीं है। जो परस्त्री के साथ में गमन करना, तो यह घाटी और भी कठिन घाटी है। और आराम माने शरीर को आराम, शरीर के आराम की जो बात है यह तो बहुत आदमियों के माई घटती है। रेल में जाए तो आराम मिलना चाहिए, सत्संग में आवे तो रहने का आराम मिलना चाहिए, पंखा और बिजली होना चाहिए। अनेक प्रकार से थी आराम कल भी आदमी अधिक हो गए। उस आराम और भोग के लिए नाना प्रकार का आरंभ करते हैं। और आरंभ मात्र ही पाप है। जो शरीर निर्वाह के वास्ते आरंभ किया जा रहा है, न्याय युक्त जो शरीर निर्वाह के लिए, वो पाप नहीं है। किंतु जो विशेष जो आराम है वो तो पाप ही है। उससे भी बढ़ करके विषय भोग जो है या और भी खतरे की चीज है। जब अपनी स्त्री के साथ में विषय भोग खतरे की चीज है, तो परस्त्री की तो बात ही क्या है। इस वास्ते हर एक मनुष्य को दूसरी स्त्री के साथ में तो विशेष परहेज रखना चाहिए। नहीं तो दूसरी स्त्रियों से हंसी मजाक करना चाहिए, अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। और न अश्लील बातों का वाणी के द्वारा कथन ही करना चाहिए। और न इस अश्लील भाव से किसी स्त्री को देखना ही नहीं चाहिए। और उनकी बातें जो अश्लील विषय की वो भी नहीं सुननी चाहिए। तो किसी परस्त्री को कभी याद भी नहीं करना चाहिए। और अकेली स्त्री के पास में निवास नहीं करना चाहिए। फिर सहवास की तो बात ही क्या है। वो तो समझो कि पाप है ही। तो खूब संयम रखना चाहिए। संयम से मनुष्य का बहुत बचाव होता है। ऐसे ही माता बहनों को भी अपने संयम रखना चाहिए। माता बहन और भाई लोग इस भोग और आराम के मां डूब जाते हैं। या दूसरी घाटी है भोग और आराम की। इसलिए विचारवान मनुष्यों को ऐश आराम और भोग विलास, स्वाद और शौकीनी और श्रृंगार और काम जीवन हो ऐसा दृश्य और काम जीवन हो ऐसा दृश्य और ऐसी वस्तुओं का सेवन करना पाप की जड़ समझ करके इनका एकदम कतई त्याग कर देना चाहिए।
ये होता है चित्त में वैराग होने से। और वैरागवान पुरुषों के मानो वृक्ष ही सूख गई हो। थोड़े वर्षों के पहले जितने वृक्ष पुरुष देखने में आते थे, आज बहुत ही कम देखने में आते। ऐश और आराम ने उनके ऊपर भी हाथ फेर दिया। तो कंचन से जो बचे वे ऐश आराम में आकर के डूब गए, और वहां से निकल आगे बढ़े तो वे भोगों के वहां, विषय भोगों के वहां डूब। किसी साधक ने कहा कि भी ये कंचन कामनी का त्याग तो सहज है, किंतु मान बढ़ाई और ईर्ष्या का त्याग कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया काने। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ सजना, ये सियावर राम। इसका अर्थ बहुत सरल है। कंचन माने रुपया, रुपयों का त्याग करना मामूली बात है। और कामनी जो है, उस कामनी के साथ के वहां जो भोग विलास है, इसका भी त्याग करना सहज ही है। पर विचार करके देखा जावे अपने भाई लोगों की तरफ, जो हम लोग जो जितने हैं, तो ये बात भी एक प्रकार से अधिकांश मनुष्यों को कठिन ही मालूम देती है, कंचन और कामनी का त्याग। कहते हैं कंचन और कामनी के त्याग के बाद में 3 घाटी और है। मान और कीर्ति, बड़ाई माने कीर्ति और ईर्ष्या, इनका त्याग करना उससे भी कठिन है। जैसे रुपयों के त्याग से कामनी का त्याग, भोग विलास का त्याग कठिन है, तो उससे भी कठिन मान और पूजा का त्याग। यहां आकर बहुत से आदमी डूब जाते। चलो अमुक महात्मा का दर्शन करने में अच्छा है, अमुक योगीराज पास चलो, वे भक्तराज है, वे योगीराज है, अमुक ज्ञानी है, वे महात्मा है। और जाने के बाद सब तजवीज देखी जाती है तो श्रद्धा हट जाती, नहीं तो घट तो जरूर ही जाती। अपना जो शरीर है उसकी पूजा कराना, आरती कराना, अपना फोटो पूजाना, शरीर की पूजा, फोटो की पूजा, अपनी मूर्ति की पूजा, ये व्यक्ति की जो पूजा है, ये सिद्ध में तो होती नहीं और साधक को गिरा देती। तो सत्कार, मान और पूजा, सत्कार, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, इससे दूर रहना चाहिए। जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करे उसको तो ये समझना चाहिए कि इसको विष के समान समझ करके और इसको दे करके भाग जाना चाहिए। जैसे बाघ भालू को दे करके लोग भाग जाते हैं अपना प्राण लेकर के, ऐसे ही
इसको आपस समझ करके भाग जाना चाहिए। या जैसे प्लेग की जो बीमारी है, थाइसिस की बीमारी है, वो मार डालती है, इसी प्रकार से थी यह चीज बहुत घातक है। इससे भी और घातक है कीर्ति, जिसको बड़ाई करते। मनुष्य जो है मान और आदर सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कंचन और कामनी का भी त्याग करता और संसार के मां मेरी कीर्ति होवे, इस बात के वास्ते महान और पूजा प्रतिष्ठा इसका भी त्याग कर। संसार के मां जिसकी मान प्रतिष्ठा खूब है और वे आए सत्संग के मां तो नीचा बैठने की चेष्टा करे, इसलिए कि लोग प्रशंसा करेंगे, कहेंगे देखो ये कितने ऊंचे दर्जे के हैं, किंतु सबके चरणों में बैठते हैं। इसमें मान प्रतिष्ठा का नाम निशान भी नहीं है। बड़े सादगी के आदमी हैं, देखो इतने बड़े आदमी होकर के भी और साधारण आदमियों के साथ में साधारण रूप से बैठते हैं। तो यह जो कीर्ति है या जो बड़ाई है, इस बड़ाई पाने के उद्देश्य से बहुत आदमी मान और प्रतिष्ठा का भी त्याग करते हैं। किसका ये उद्देश्य नहीं भी होता है, किंतु कीर्ति को सुनकर के प्रसन्नता हो जाती है, तो भी वो कीर्ति चाहने की भीतर में सूक्ष्म रूप से वासना है। नहीं तो कोई आदमी कीर्ति को कलंक के जैसा समझे, उसको वो कीर्ति अच्छी कैसे लगेगी। कोई गाली काटे तो बुरी लगती है, इसी प्रकार से थी वो लगनी चाहिए। निंदा और स्तुति दोनों में जिनका समभाव है तो वह महात्मा पुरुष, और इसका जो अनुकरण करे वो महात्मा बनने वाला है। मान और अपमान ये दोनों जिसके समान है वह महात्मा पुरुष ज्ञानी है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मान अपमान किसका, शरीर का, और निंदा स्तुति किसकी, के नाम की। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं नाम और रूप दोनों से अलग हूं, नाम और रूप दोनों उपाधि है, वह मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के मां नहीं फंसते। तो साधक जो है उच्च कोटि का, उसको ये मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर देना चाहिए। इसमें समभाव हो जाता है जब ये समझ लेता है कि ये जो मेरा शरीर है और इसका ये अमुक नाम है, ये दोनों से ही आत्मा का कोई संबंध नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था उस वक्त में ये नाम नहीं था, बाद में इसका ये नाम रखा गया। तो आत्मा तो इसके पहले ही था। तो ये आत्मा का नाम नहीं।
जब आत्मा का नाम नहीं है, मैं आत्मा हूं, तो मेरा इस नाम से क्या संबंध है? और भी संसार में बहुत से नाम हैं। कोई किसी को नाम लेकर के अपने गाली देता है, प्रशंसा करता है, तो उससे मेरा क्या संबंध? इसी प्रकार से थी ये जो शरीर है, ये उत्पत्ति विनाशशील है और अवश्य भावी नाश होने वाला है। फिर इसको ले जाकर लोग शमशान में जला देंगे। तो इस शरीर जो है एक प्रकार से व्यक्ति, ये बुद्ध है, हाड़ मांस और खून की, तो इसका क्या एक प्रकार से मान और क्या अपमान? सोचो, निंदा स्तुति चीज क्या है? शब्द है, और शब्द है वो आकाश का गुण है। तो उस आकाश का गुण है, तो उससे मेरा क्या संबंध? इस व्यक्ति को लक्ष्य करके निंदा स्तुति करे तो ये व्यक्ति से भी मेरा क्या संबंध? नाम न लेकर करे तो नाम से भी मेरा क्या संबंध? तो मूर्खता से अपना नाम मान लिया, शब्द जोड़ लिया, ये अज्ञान से संबंध जोड़ लिया। ये अज्ञान जिसका ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उस महात्मा के लिए निंदा स्तुति दोनों समान है। और ईर्ष्या जो है वो भी एक प्रकार से घातक है, या भी एक घाटी है। इसका पार होना भी बहुत कठिन है। मेरी बड़ाई और प्रतिष्ठा हुई कि दूसरे जो और हैं स्वामी जी, उनकी बड़ाई प्रतिष्ठा जो हुई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह जैसा पात्र ऐसा अमुक स्वामी तो नहीं है। हमारी भले मान बड़ाई प्रतिष्ठा मत हो, किंतु उनकी नहीं होनी चाहिए। लोग अज्ञान के वहां है, समझते नहीं। जो अपूज्य है उसकी तो पूजा करते हैं, जो पूजने के योग्य उसकी पूजा नहीं करते। अर्थात मैं तो पूजने के लायक हूं, और जिसकी लोग पूजा प्रतिष्ठा करते हैं वो उसके लायक नहीं। दूसरे की उन्नति को देख करके जलना, इसका नाम ईर्ष्या है। जिससे संसार के वहां एक रुपयों की उन्नति देख करके लोग जलते हैं, इसी प्रकार से मान बढ़ाई दूसरों को होती देख करके जलते हैं। तो ये एक प्रकार से रुपयों का जो स्वार्थ है, शरीर के आराम और भोग का स्वार्थ है, इसी प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का ये स्वार्थ है। इस स्वार्थ के कारण से लोग आगे बढ़ने नहीं पाते। इसलिए जो मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण चाहे, इन स्वार्थ के ठोकर लगा देनी चाहिए। यहां से लेकर ब्रह्म लोक तक के जितने भोग है सबको ठुकरा देना चाहिए। यदि परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते, इसमें कहीं फंस गए तो फंस गए, फिर तो आपका पतन ही पतन है। ये विचार करना चाहिए कि हम इस संसार के बीच के मां या क्या इन चीज के लिए आए हैं? ये तो पापियों के भी देखने में आते हैं। किस कवि ने कहा है, सूतदारा और लक्ष्मी
पापी के भी होय। संत मिलन अरु हरि भगति दुर्लभ जग में दो। शुद्ध जो पुत्र दारमन अस्त्री लक्ष्मण रूपी, ये तो पापियों के भी देखने में आते हैं। कोई चीज संसार में दुर्लभ है, महापुरुषों का मिलन और ईश्वर की भक्ति। ये कल्याण करने वाले हैं और वे नरक में ले जाने वाले, क्योंकि पापी जो पुरुष है उनके और अधिक होते हैं, उसमें रचे बचे रहते हैं। और इससे भी आगे पार होना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और ईर्ष्या जो है, ये तो और भी कठिन बात। अनेक प्रकार के दोषों के कारण से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसमें रुकावट आ जाती। एक तो अज्ञता वाले इसकी मूर्खता है, बेसमझी, विवेक के द्वारा ये विचार नहीं करता। विवेक और विचार पूर्वक यदि समझे तो ये बात समझ में आ सकती। तो ये कमी है, अज्ञता है, यानी मूर्खता है, बेसमझी। और एक जो है श्रद्धा विश्वास की बहुत ही कमी। ईश्वर परलोक और महात्मा और शास्त्र ये श्रद्धा विश्वास के पात्र हैं, किंतु इन सब में जो श्रद्धा होनी चाहिए और वे के वहां 16 अंश भी नहीं, 91 भी नहीं। और संशय जो है और भ्रम और विश्वासक्ति। संशय ये कि भी शास्त्र कहता है परमात्मा है या नहीं कुछ पता नहीं, परलोक है या नहीं किसी पता नहीं। कोई कहते हैं, कोई कहते नहीं। ये संशय है। भगवान फिर भी ये मिलते हैं या नहीं मिलते, पर मिलते हैं तो हमारे को मिलना तो बहुत ही कठिन है, हमको मिलना तो इस प्रकार से समझ करके लोग निराश हो जाते हैं। उसके लिए उचित चेष्टा नहीं होती। पर बहुतों के तो चित्त में भ्रम है। वे कहते हैं कि ये धर्म का पालन, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये सब एक प्रकार से भ्रम। और क्या है, पुस्तकों में ये सब लिख दिया और ये होने की चीज थोड़ी है, तो असंभव है। यूं मान करके कि अरे वे निराश हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते। तो हम लोगों को बारंबार ये विचार करना चाहिए कि हमारा समय किस काम में जा रहा है और किस में जाना चाहिए। क्या जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, क्या वो काम ठीक हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो विचार करके उसका सुधार करना चाहिए।
नहीं तो उसका जो बुरा नतीजा है हमको ही तो भोगना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि माल मिलेगा तो तुम खाओ, और उस पाप करने में जो ये माल मिलता है उसका दंड कोई दूसरा ही भोगे। जो आदमी पाप करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। ये युक्ति संगत शास्त्र संगत है, उचित न्याय युक्त बात। तो थोड़ा सा विचार करो, आप जो भोग सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, रुपयों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कितने दिन के यहां से विदा होगे, मरकर जाओगे तो सब छोड़कर ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इतने वर्ष तो आप जीवोगी। आज आप खुशी हो, कल का भरोसा नहीं। भरोसा तो आज का ही नहीं, और कल का तो भरोसा ही नहीं। आप जब कल ही मर गए तो जो कुछ आप संग्रह कर रहे हैं इनकी क्या दशा होगी, इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। यदि को कुछ नहीं तो तुम एक मदरा पिए की माफक, उन्मंत की माफक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। एक परमात्मा के सिवा और कोई भी तुम्हारा संसार के मां परम हितैषी नहीं है। संसार के मां जितने सब स्वार्थी हैं, तुलसीदास जी की रामायण के मां उत्तरकांड में बतला है। प्रजा भगवान श्री राम से उपदेश सुन करके कहती है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। प्रजा कब है भगवान श्री राम को कि हे प्रभु, सब कोई स्वार्थ के मित्र हैं। वास्तव के वहां परमार्थ का मित्र कोई नहीं। हमारे हित के लिए हमारे से मित्रता करे ऐसा कोई नहीं। संसार तो कोई भी नहीं है, बोलो है उस संसार से बाहर है। कौन है कि आपके आपका भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, हे असुररी, हेतु रहित उपकार करने वाले या तो आप हो या आपका भक्त।
यह बात सुन करके हम लोगों को भगवान के मां प्रेम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए और महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। प्रेम के लायक तो केवल एक भगवान है और श्रद्धा के लायक शास्त्र भी है, महापुरुष भी है, परलोक भी। जिस प्रकार से थी हम लोगों का समय बीत गया, काल बीत गया, इसी प्रकार से भविष्य में बीतता रहेगा। तो आप हिसाब लगा करके देखो क्या इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, और नहीं तो फिर हम इस बात का क्यों नहीं विचार करें और इस हानि को क्यों सहन करें। हमको इसके लिए उतावला होकर के अपने को बचाना चाहिए। जिससे कोई गऊ दलदल में फंस जाती है और उसको निकालने कोई चेष्टा नहीं होती तो वह तरफ तरफ करके मरती। तो ये संसार रूपी एक दलदल है। ये जो आपको बतलाया भाई कंचन कामनी, शरीर का आराम और भोग, मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा और इनका इसी प्रकार से थी। और भी जो अज्ञता है, संशय है, भ्रम है, इन दोषों को दोष समझ करके इनका कतई त्याग कर देना चाहिए और ज्ञान, वैराग और भक्ति के नशे में हर वक्त मस्त रहना चाहिए। नहीं तो आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा और उस पश्चाताप करने से भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो अपनी जो चाल है, अपने साधन की चाल, इसको तेज करना चाहिए। मन के बीच के मां इसके लिए बारंबार एक प्रकार से जागृति होनी चाहिए और तेजी के साथ इसको अपने आत्मा के कल्याण के लिए साधन करना चाहिए। उत्तम गुण, उत्तम आचरण और ईश्वर की भक्ति और सदाचार और कर्म योग का साधन, ज्ञान योग का साधन, भक्ति योग का साधन, इनको अमृत से भी बढ़कर समझ करके अपना जीवन इसके लिए अर्पण कर देना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 शांति शांति शांति। भजन एवं संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, दुर्गुणों का त्याग, सद्गुणों का सत्कार विषय प्रवचन सद्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति श्रावण कृष्णा एकम संवत 2019 तदनुसार तारीख 18/7/62 बार बुधवार के प्रातःकाल 9 बजे करीब गीता भवन के सत्संग भवन में दिया गया। भगवान श्री कृष्ण जी के